जमीन पे खाना बहुत बड़ा बात होता है। जमीन पे जो खाते हैं ना वो जमींदार लोग होते हैं। डाइनिंग टेबल कुर्सी पे तो जो खाने वाले होते हैं ना वो गरीब लोग होते हैं, क्योंकि जमींदार लोग की पहचान यही होती है कि वो जमीन पे खाते हैं। लप्पू भैया अपनी पार्टी में अपने ही सब्सक्राइबर और अपने ही क्रिएटर का मोय मोय करवा दिए। का वो लप्पू भैया सब किया धरा पे, सच में गुड़गोबर कर दिया। मतलब हमको न मर्दे आपसे ये उम्मीद नहीं था। हमको लग रहा था कि इस बार हमारे लप्पू भैया जो है ना एकदम दिल का दरवाजा खोल दिए हैं कि भाई साहब हमारे जो सब्सक्राइबर है ना वो हमारे भगवान हैं, हमारे जो गेस्ट आए हैं वो हमारे भगवान हैं और उनका दिल खोल के स्वागत है। लप्पू भैया थोड़ा तो लिहाज कर लिए होते कि भाई साहब किसी को कहाँ पे आप बैठा के खिला रहे हो। मतलब कि भाई पार्किंग साइड में जहाँ पेड़ पौधे लगे होते हैं, मतलब बरसात का दिन है, इस सीजन में कीड़े मकोड़े मतलब कि ज़्यादा आते हैं और दाल चावल बनवाए थे खाने में, उसमें तो पक्के आए होंगे भाई साहब। आज के समय में भोज में गांव में भी अगर कोई भोज करवाता है तो दाल चावल कोई नहीं खिलाता है, और सब्सक्राइबर से मतलब पैसे लेके कि भाई जो कूपन मतलब लेंगे उनका पैसा देना पड़ेगा और उतना लेके दाल चावल कौन खिलाता है। राजमाता क्रिस्टी मायूस दीदी को जमीन पे खाते देख के ना बहुत मतलब अचंभा हो रहे थे। तो राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आशा करती हूँ कि जो हमारे चैनल पे जुड़ेंगे, हमको सब्सक्राइब करके हमको भी बड़ा आदमी बना देंगे। मैं बहुत गरीब हूँ दोस्तों, प्लीज़ हमारी मदद कीजिए, हमें भी उस लायक बना दीजिए कि हम भी भंडारा करवाएं। हमें भी उस लायक बनाइए दोस्तों कि हम भी अपने जीवन में उस मुकाम में पहुँचे जहाँ की आप लोग हमसे मिलने आए और हम भी भंडारा करवाएं। भंडारा में हम दाल चावल बनवा दें और आप लोग बढ़िया से ज़मीन पे बैठ के खाइएगा, क्योंकि ज़मीन पे बैठ के खाना बहुत गर्व की बात होती है। तो दोस्तों हम बात करने आए हैं लप्पू भैया की। लप्पू भैया ने बड़ा सा स्टेज बनवाया, बड़ा सा ऑडिटोरियम, 2000 सब्सक्राइबर आए, 2000 लोग, 4000 की भीड़ बाहर खड़ी थी ऑडिटोरियम की। इतना क्राउड, इतना क्राउड, इतना क्राउड, अरे बाप रे, मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा था इतना क्राउड। तो शायद खेसारी लाल और पवन सिंह भी आते होंगे ना तो नहीं होता था क्राउड जितना कि हमारी लप्पी भौजी और लप्पू भैया आए थे तब हुआ था। हमारे सोना, आप इतना कुछ कैसे मैनेज करते हैं सोना? इतना आप कैसे कर लेते हैं सोना? आप सच में लाखों में करोड़ों में एक हैं सोना। आप हमारे बर्थडे को इतना स्पेशल बनाए सोना कि हमारा बर्थडे जो है ना इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया सोना। ऐसा बर्थडे कोई भी नहीं मनाया होगा, कोई भी अपनी बीवी का ऐसा बर्थडे नहीं मनाया होगा सोना। आप कितना मेरे लिए कुछ करते हो सोना। आप सच में मेरे सोना मोना जादू टोना हो। कुछ कलमुही इसीलिए चाहती है कि ये सोना और हमारे बीच दूरी आ जाए। नहीं भाई साहब, हमारे सोना जितना करते हैं ना उतना कोई नहीं कर सकता है। घर में जब 4 गेस्ट आते हैं ना तो लोग उनको दाल भात चुट भुजिया खिला देता है, और सोचिए कि हमारे सोना जो है इतना बड़ा अरेंजमेंट कर रहे हैं, इतना बड़ा हॉल बुक किए हैं, इतना बड़ा ऑडिटोरियम जहां आदमी पे आदमी गिर रहा है। कोनो भौजी के हाथ में नाखून मार दे रहा है तो कोनो भौजी के कमर में चुट्टी काट लिया। ये भाई कौन था वो कलमुही जो भौजी के हाथ में नाखून मार दिया, भौजी के कमर में चिट्टी काट लिया? कौन छिछोड़ा था भाई? ये लप्पू भैया लगता है कि सिक्योरिटी मतलब मजबूत नहीं था, भौजी के कमर में कोनो चिट्टी काट लिया। अब बताइए, सोना मोना इतना तैयारी किए कि पूरा ऑडिटोरियम में आदमी पे आदमी, आदमी पे आदमी, आदमी पे आदमी गिर रहा था। भौजी एकदम जब गई अपने सब्सक्राइबर से मिलने के लिए, सब सब्सक्राइबर पुक्का फाड़ फाड़ के रो रही है। अरे मोरी मैया लप्पी, तुमको देख लिए ना अब हमको सुकून से अंदर जाएगा दाल भात भुजिया। तुमको देखे बिना हमको सुकून नहीं आता है लप्पी। जब तक तुम्हारा ब्लॉग नहीं देखते हैं तब तक हमको ना अन्न नहीं ढुकाता है लिप्पी। तुमको खुश देख के ना लप्पी आज हमारा सीना जो है ना एकदम 36 इंच हो गया। लप्पू भैया इतना पैसा खर्चा किए, इतना कि भौजी को सोना दिए। भले ही वो सोना नहीं दिए जिसमें सुकून से सोना होता है, क्योंकि वो सुकून से सोने जब भौजी जाती हैं, जब भौजी सो रही होती है सुकून से, तब भैया जो हैं उनके एस की कम्युनिटी लगा देते हैं। और भौजी क्या है कि उस जब पढ़ लेती हैं कम्युनिटी
तो भौजी बौखलाहट में आके सर दीवार में मारने लगती हैं। भैया सोना पहना रहे हैं लेकिन उनका सोना जो है ना छीन लिए हैं। मतलब कि सोना वो जो है ना पहना के सुकून जो है ना उनके ज़िंदगी से छीन लिए। कैसे इतना मैनेज कर लेते हैं सोना? आपके जितना करना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो भाई साहब आपने सब कुछ देखा, इतने बड़े बड़े मतलब कि राज्य के प्रतिष्ठित व्यक्ति वहां पे आए। प्रतिष्ठित व्यक्तियों का लाइन लगा हुआ था, पूरा जो आगे का सीट था एकदम भरा हुआ था केवल वीआईपीज से। बाकी लोकल जो थे सब्सक्राइबर थे वो तो भाई 4000 तो ऑडिटोरियम के बाहर थे। मतलब इतना ज़्यादा क्राउड था कि मतलब अंदर में जगह नहीं था। 4000 भीड़ जो थी वो बाहर ऑडिटोरियम के बाहर थी। पूरा जो उस मतलब वो जो ऊर्जा ऑडिटोरियम है उसका जो रास्ता है ना वो रोड जाम था। मतलब कोई भी जो उधर से जाने वाले लोग थे गाड़ी उनको घुमाना पड़ रहा था, इतना ज़्यादा जाम था। न्यूज वाले न्यूज रिपोर्टर तो ऐसे ऐसे आए थे, ऐसे ऐसे धाकड़ न्यूज वाले आए थे कि उनको आपने कभी भी नहीं देखा होगा। मतलब न्यूज चैनल पे जो बड़े बड़े वाले जो न्यूज चैनल है ना, इतने सारे जो न्यूज चैनल हैं बिहार में, वो न्यूज चैनल वाले नहीं थे, स्पेशल न्यूज चैनल वाले थे जिनको कि सही से क्वेश्चन करने नहीं आ रहा था। वो भी लग रहा था कि लप्पू भैया स्पेशल अरेंजमेंट पे बुलाए हैं। लप्पू भैया के मतलब स्पेशल कॉल पे वो जो है वो आए थे न्यूज वाले। इतने बड़े बड़े ब्लॉगर आए थे, इतने बड़े बड़े ब्लॉगर आए थे कि मत पूछिए। पूरा जो एकदम पूरा पटना जो है ना एकदम टूट पड़ा। मतलब लोग आए थे यूपी, बिहार, झारखंड, 3 स्टेट जो था ना एकदम मतलब कि ऊर्जा ऑडिटोरियम में एकदम बैठा हुआ था। ऊर्जा ऑडिटोरियम में मतलब एकदम क्या बोले सांस लेने की जगह नहीं थी। जो लोग वहाँ गए थे कह रहे थे कि मतलब सफोकेशन हो रहा था, सांस लेने की प्रॉब्लम से कितने जो सब्सक्राइबर थे ना वो मतलब बेहोश पड़ गए। लास्ट में भगदड़ हो गया। इतना ज़्यादा भीड़ था, इतना ज़्यादा भीड़ था कि कोई भौजी के कमर में चिट्ठी काट लिया, कोई भौजी को नाखून मार दिया। मतलब इतना ज़्यादा भीड़ था ना कि पता नहीं चल रहा था। ये मुस्तंडे एकदम से सिक्योरिटी गार्ड थे लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। एकदम इतना ज़्यादा भौजी के नाम से लोग एकदम जयकारा लगा रहा था, एकदम लप्पी माता की जय, लप्पी देवी की जय। भौजी कहीं कि नहीं, हर हर महादेव और हैप्पी बर्थडे टू यू का जयकारा लगाइए, मेरे नाम का जयकारा नहीं लगाइए। मतलब माता जी अधर उनका अलग उधर से एकदम अश्रु धारा बह रहा था। मतलब लप्पी अलग इमोशनल हो पड़ी थी, लप्पू भैया अलग इमोशनल हो पड़े थे, सारे क्रिएटर इमोशनल, सारे सब्सक्राइबर इमोशनल। मतलब समझिए कि वहाँ एकदम आंसुओं की गंगा बह रही थी। सब जो थे ना एक दूसरे को देख के इतने भावुक हो रहे थे, इतने भावुक हो रहे थे ना कि वहां पे एकदम भावुक का पल था। एक आई थी किल्पी राज ने तो अलग अलग लेवल का एकदम ये किया भाई साहब। वो किल्पी राज सच में एकदम किल्पी लग रही थी, एकदम से कुपोषित लग रही थी। वो लग नहीं रही थी कि इतनी बड़ी मतलब जो है सिंगर है। मतलब किल्पी राज के पास इतने पैसे का अभाव था, इतने पैसे का अभाव था कि पता नहीं वो कौन से मतलब ये मॉल से कपड़े खरीद ली थी कि सच में वो किल्पी राज लग रही थी। अब बात करते हैं कि भाई खाना का मेन्यू कोई नहीं दिखा रहा था। आखिर खाने में क्या था, सब लोग परेशान थे। स्टार्टर में क्या चला, अब देखे होंगे कि जब बड़ा बड़ा इवेंट होता है तो अगर वहाँ पे जब सारे लोग बैठते हैं तो वहाँ पहले स्टार्टर चलता है। स्टार्टर चलता है और स्टार्टर चलने के बाद तब खाना होता है। स्टार्टर, कोल्ड ड्रिंक्स, पानी, कॉफ़ी, मतलब उसके बाद सूप, वेज सूप, मतलब हर कुछ चलता है। लेकिन यहाँ पे हम इंतज़ार करते रह गए कि कब आएगा वो स्टार्टर वाला ट्रे लेके और बोलेगा कि भाई मैडम, और राजमाता कहेंगी कि नहीं 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 लिपस्टिक खराब हो जाएगा। कब आएगा क्रिस्टी मायूस दीदी के सामने, कहे आएगा भुट्टो रानी के सामने कि भाई, और भुट्टो रानी कहेंगी नहीं 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 मेकअप खराब हो जाएगा। हम इंतजार करते रहे कि आखिर स्टार्टर कब आएगा। मतलब हमको बहुत बेसब्री से इंतजार था। सोचिए लप्पू भैया कह रहे कि एसी जो है ना काम नहीं कर रहा था। आप सोच सकते हैं कि कितना भीड़ था कि एसी भी काम नहीं कर रहा था, लेकिन वहाँ एक गिलास पानी तक की भी सुविधा नहीं थी। आप अगर गए हैं, अगर उस ऑडिटोरियम में अगर आप गए हैं अपने सब्सक्राइबर्स ब्लॉगर से मिलने, तो आप अपने दम पे जाइए। आपको जो करना है अपने दम पे करना है। अगर एक बोतल पानी भी पीना है तो आपको खुद से पीना है, आपको वहाँ पे उसकी भी सुविधा नहीं है। आप वहाँ गए हैं बस खाली अपने ब्लॉगर को देख के आंसू बहाइए, ब्लॉगर को बड़ा सा गिफ्ट दीजिए और ब्लॉगर से बस केवल एक सेल्फी लेके फोन में घरे आ जाइए, इतना सुविधा था। अब बात करते हैं कि तो आखिर वो जो पास का जो पैसा लिए थे भैया कि भाई पास ले लीजिए आप लोग जो, तब हमको आसानी होगी।
पास से आप लोग घुसेंगे तो हो सकता है कि हमको दिक्कत ना हो, क्योंकि भोजन पानी का तो भाई साहब भोजन का तो गजब व्यवस्था है। मतलब लप्पू भैया अब सच में हमको भी अब इमोशनल कर दिए। पहले तो वो लोग सब्सक्राइबर इमोशनल हो रहे थे, अब तो हम रिएक्शन वाले भी इमोशनल हो गए। अब हमारे भी आंसू हैं जो थमने का नाम नहीं ले रहे कि भौजी को सोना पहना दिए, भौजी को इतना महंगा सेट पहना दिए। राजमाता बेचारी एकदम से इतना बढ़िया साड़ी निकाली थी, क्रिस्टी मायूस इतना बढ़िया साड़ी, और बैठा कहाँ दिए आप उनको? झाड़ी में। मतलब झाड़ी के पास बैठा के आप उनको दाल भात खिलाए। हमको बहुत मतलब क्या बोले, अब हमको आंसू निकल रहा है और हमारे आंसू थमने के नाम नहीं ले रहे। मतलब लप्पू भैया आपको इतनी घनघोर बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी। इतना महंगा ऑडिटोरियम किए थे, इतना पास बेचे, इतना सब कुछ किए, इतना किलपीराज को बुलाए, इतना बड़ा बड़ा काम किए, और खाने में आप क्या कर दिए लप्पू भैया? ऐसा ना, गलत किए लप्पू भैया, बिल्कुल गलत। अब बहुत गलत किए लप्पू भैया। इस गलती के लिए आपको पक्का एकदम क्या बोले, अब हर रिएक्शन वाला अब रो रहा है। जो कल जयकारा लगा रहे थे आपके अंधभक्त कि इतिहास रच दिए लप्पू भैया। जो माता जी कह रही थी कि मेरा बेटा जो किया है वो किसी को करने में उसका पसीना 7 जन्म लग जाएगा, कि मेरा बेटा इतना बड़ा इतिहास रचा, इतना बड़ा इतिहास रचा कि वो ऐसा शायद कोई और नहीं करेगा। और सच बात है, पूरे क्रिएटर्स में जितना लप्पू भैया के है ना, इतना कोई नहीं करेगा। इतना करने में लोग को 7 जन्म लग जाएगा। की थी कन्यादान वाली बेटी भी पार्टी की थी, तो रूम रूम सबको खाना भिजवाई थी, और उनमें भी खाना आपको जो खाना है आप वो मंगवा के खा सकते हैं। हॉल में भी जब लोग बैठे थे तो सबके लिए मतलब आया था क्या भाई, सबके लिए खाना आया था, स्टार्टर आया था, जो कि उसमें कोई भी क्रिएटर नहीं था, किसी से कोई पैसा नहीं लिया गया था, वो जो की थी अपने दम पे की थी। लेकिन यहाँ पे क्रिएटर सब्सक्राइबर से पैसे लिए गए, सब्सक्राइबर पैसा मतलब दिए, पैसा देने के बाद भी उनको दाल भात चुड़चुड़ भुजिया मिला। मतलब सोचिए, ये जो सब्सक्राइबर हैं जो गए थे लप्पू लप्पी से मिलने, ये दाल भात चुड़चुड़ भुजिया खा के आए। लेकिन बेचारे अब अपने अंधभक्तों मतलब कुछ नहीं बोल सकते हैं कि अब वो बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। लप्पू भैया एक बात बताइए, आखिर आपको पैसा खर्चा किस चीज में हुआ जो आप इस तरह से मतलब आ गए कि आपने कुर्सी टेबल तक नहीं लगाया? आप समझ सकते हैं कि कितनी महंगी महंगी साड़ियां लोग पहनता है। जब कोई पार्टी होता है तो इंसान वो साड़ी पहनता है जो कि भाई सबसे स्पेशल होता है उसके पास। लेकिन आप क्या किए, उतनी महंगी महंगी साड़ी पहनने के बाद आप सबको नीचे बैठा दिए, दरी पे भी नहीं, जमीन पे। लेकिन मुझे एक चीज कहना है कि उस नीचे जमीन पे बैठने में ना ही हमको लप्पी भौजी दिखाई दी, ना ही हमको भुट्टो रानी दिखाई दी, ना ही हमको जो आए हुए दिल्ली से जो गेस्ट थे वो लोग नहीं दिखाई दिए। ये लोग कब खाना खाए थे? ना ही तो वो हर हर शंभू वाली दिखाई दी, ना ही तो हमको बाकी लोग दिखाई दिया। कि आखिर बाकी लोग कब खाया, जब माता जी की इतनी घनघोर बेइज्जती, इतनी घनघोर बेइज्जती कि जिसका बेटा इतिहास रचा उसकी माँ झाड़ी में खा रही। ये झाड़ी में कौन खिलाता है अपनी माँ को? एक तो बेचारी को आप होटल में रुकने नहीं दिए, उनको एक रूम तक नहीं दिए, उस समय आप रोड पे उनकी बेइज्जती किए, खासी सर के घर भेजवा दिए। भंजना बेचारी जाके रोटियां बेल बेल के गर्मी में बेचारी का पूरा मेकअप धुल गया। उसके बाद भी आपको सुकून नहीं मिला तो आप झाड़ी के पास बिठा के खिला दिए। माता जी को आप एक ट्रॉफी तक नहीं दी। हमको बहुत दुख हो रहा है, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। लोग मुझे आ रहे हैं चप्पल जूता मारने कि तुम जो है तुमको चप्पल जूता मारेंगे, तुम लोग केवल ऐसे ही करती हो। तो भाई आप ही बताओ ना, दुख हो रहा है राजमाता के लिए तो ना बोले। अब हमारी चाची है वो भाई, हमारी चाची है, और हमारी चाची को कुछ झाड़ी में बिठा के उन्हें भी दाल भात खिला दे बरसात के दिन में, कैसा लगेगा? पार्टी में कौन खाता है दाल भात भुजिया? आप ही बताओ ना। पार्टी स्पेशल होता है, पार्टी में लोग जाते हैं स्पेशल खाना खाने के लिए, तभी तो स्पेशल वाला साड़ी पहनते हैं, 3D मेकअप करवाते हैं, मेकअप आर्टिस्ट बुलाते हैं, इतने दूर दूर से लोग आते हैं। कौन खाता है चुड़चुड़ भुजिया? बहुत बुरा लग रहा है। तो जो लोग मुझे चप्पल मारने आ रहे हैं कि तुम्हारे मुंह पे चप्पल जूता पड़ गया, तुम लोग को बहुत ज्यादा ये दुख हुआ, तुम लोग को तुम्हारे मुंह पे चप्पल पड़ा। देखो लप्पू भैया ने कितना इतिहास रचा, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि हमारे मुंह पे नहीं, लप्पू भैया के मुंह पे चप्पल पड़ गया। और ये चप्पल किसकी वजह से पड़ा? ये टगुनिया की वजह से। अब अगली बार से आप देखिएगा टगुनिया का नाम लिस्ट में से कट जाएगा। पता नहीं इन्हीं गोरी टगुनिया कहाँ से आ गई थी, और ये क्लिप उस क्यों लगाई अपने इसमें? उसको जमींदार बनना था, जमीन पे खाना था,
खाती है अपने घर में जाके जमीन पे। कौन सा उसके घर में डाइनिंग टेबल है? हमारे लप्पू भैया का इज्जत का मटिया पलीद कर दी टगुनिया। बहुत बुरा लग रहा है, सच कह रही हूँ। आज तक मुझे इतना बुरा कभी नहीं लगा था गाइस, कभी नहीं लगा था। आज तो मेरे आंसू रुकने के नाम नहीं ले रहे गाइस। मुझे जो चप्पल मार रहे हो, तुम्हारे मुंह पे चप्पल पड़ गया गाइस, तुम्हारे मुंह पे चप्पल पड़ गया। और सुने कि दाल भात भुजिया के लिए भी लड़ाई हो गया। वहाँ लड़के जो आए थे, जो स्टूडेंट लोग थे, वो आपस में दाल भात भुजिया के लिए लड़ गए। अब वो बेचारे सोचे थे कि भाई वो जो पीजी में रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, रूम लेके जो लड़के रहते हैं, कोचिंग में पढ़ाई करते हैं, वो सोचे कि चलो भाई आज का खाना नहीं बनाना पड़ेगा, चलो आज कम से कम भाई इवेंट में बुलावा आया है कि भाई भीड़ बढ़ाना है, बुलाओ सारे लड़के को। सब अपने दोस्त को कॉल करने लगे, तुम आओ, चलो भाई आया है, इवेंट में जाना है, किलपी राज आ रही हैं, इतना बड़ा इवेंट है, चलो खाना भी नहीं बनाना पड़ेगा, मस्त स्टार्टर मिलेंगे, मस्त खाना मिलेगा। लप्पू भैया उन लोग को दाल भात भुजिया नहीं दिए। लप्पू भैया को दाल भात भुजिया भी घट गया। लड़ाई होने लगी उस दाल भात चुरचुर भुजिया के लिए। अब पढ़ते हैं कमेंट कि लोग क्या बोल रहे हैं इस पे। बहुत गुरगोबर हुआ। टगुनिया जो की है ना, टगुनिया तुमको भगवान भी माफ नहीं करेंगे टगुनिया, और राज परिवार, खाज परिवार तो कभी माफ नहीं करेगा। अच्छा, बहुत दुख हुआ है, आप जमीन पर बैठकर खा रही हैं। आपको तो हमेशा चमचा चमकती डाइनिंग टेबल पर देखा जो नल्ले की किनारे लगी हैं, जो नाले के किनारे खा रही है। लोग राजमाता को कह रहा है तुम लोग तो पलंग में खाते हो, फिर ज्ञान मत दो। उसके बाद है टगुनिया को लोग बोल रहे हैं क्रिस्टी और बैंगल्स पहन लो। उसके बाद है अच्छा घर में तू डाइनिंग टेबल पे खाता है तो नीचे बैठने तेरे लिए तो बहुत बड़ा बात है। हाँ, वो बोले भाई नीचे बैठना बड़ी गर्व की बात है। उसके बाद है तुमको खाने की जल्दी रहती है, हॉल फुल होगा तो बैठ गए। उसके बाद है आप इतने बड़े स्टार हो गए हो फिर भी ज़मीन से जुड़े हुए हो। आई एम जोकिंग। राज तो नाली में बैठकर खाते हैं, आज ज़मीन पर बैठकर खा लिए यार, बहुत दुख की बात है। ओ माय गॉड, इतने बड़े स्टार ज़मीन पे बैठकर खा रहे हैं। अपनी और अपनी बीवी के बराबरी क्रिस्टी से मत करो, अपनी बीवी को उससे जरा सा और तरीका सिखाओ। सही बात है। ये टगुनिया को आप जब भी देखिए भाई, इसका तो शकल पता नहीं लगता है कि कौन से एकदम क्या बोले सड़े हुए मुंह बना के आती है ब्लॉग बनाने। इसका ब्लॉग देख के दूसरे का मुंह सड़ जाता है हमेशा ऐसे एकदम, मतलब क्या ही बोले। उसके बाद डाइनिंग टेबल नहीं दिया खाने के लिए, इतना बड़े होटल में जरा नीचे बैठकर खा रहे हैं, शर्म की बात है। खाना कहाँ है तुम्हारा पैसा? तुम तो नाली में बैठकर खाते हैं, पर इसमें अलग तरीके का क्या है? कुछ भी नहीं है। मुझे तो लगता है कि जो इवेंट हुआ है लप्पी बर्थडे का, लप्पू ने कुछ भी खर्चा नहीं किया है, जनता से टिकट के पैसे लिए हैं और इवेंट का खर्चा निकाल लिया है। इसका बात करने से ऐसा लग रहा है कि जैसे ये बहुत बड़ा आदमी है, बन चुका है, और वीडियो बनाने के लिए बोलता है कि जैसे इसने बहुत बड़ा काम किया है। सारा पार्टी में बस दाल चावल यही है, नल्लों की ग्रैंड पार्टी। तुम बड़े हो, इंसान कहाँ दिया, पागल तुम गंवार। मतलब इतने सारे कमेंट आए हैं कि भाई साहब, कि भाई सच में लप्पू भैया आपने तो पैसे भी लिए थे, फिर वो पैसे आप क्या किए कि लोगों को आप मतलब एक दाल चावल भी खिला रहे हो तो जमीन पे बिठा के। तो भाई साहब, ये थी हमारे लप्पू भैया की ग्रैंड पार्टी। बाकी आप लोग को क्या कहना है राजमाता जी के लिए, जो बेचारी इतने महंगे साड़ी पहन के, इतना 3D मेकअप करवा के जमीन पे बैठ के खा रही हैं, उनके लिए आप 4 शब्द जरूर कहिएगा। और जो लोग हमें चप्पल मारने आ रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस पर थोड़ा प्रकाश डालिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय बाय।